हेलो फ्रेंड्स, एम कैश टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो सॉफ्टवेयर बेस पे रहेगी। आज से मैं सॉफ्टवेयर बेस पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर आपका बेसिक से लेके जीरो से लेके और एडवांस लेवल में इमर्सिव प्रोग्रामिंग तक सारा इस सीरीज में हम सॉफ्टवेयर करना सीखेंगे, जिसके अंदर आपका फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, इमर्सिव प्रोग्रामिंग, डाटा रिकवरी, ये सारा इसके अंदर आएगा। ये पहली वीडियो है। आज से हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपके पास एक सॉफ्टवेयर की वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही मेरे को लगता है आपको किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में जाना पड़ेगा कि मोबाइल के सॉफ्टवेयर के लिए। तो कभी भी जब मोबाइल सॉफ्टवेयर करते हैं तो उसके लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाने से अच्छा है आप यूट्यूब वगैरह पर देख लो। अगर आपका डोंगल वगैरह है तो आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं होती। आप यूट्यूब वगैरह में देख के अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर कर सकते हो, क्योंकि किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे वहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, और जब दुकान में बैठते हो तो वो कुछ डिफरेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें क्या हमें यूट्यूब पे मिलती हैं। अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज पहला पार्ट है। तो आज हम सीखेंगे कि मोबाइल के सॉफ्टवेयर के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जिन रिक्वायरमेंट में से अगर एक भी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं होती तो हम मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। तो जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होता है आपका ड्राइवर। इसका फॉन्ट्स मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ड्राइवर पहली रिक्वायरमेंट होती है में ड्राइवर। अब ड्राइवर होता है क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ड्राइवर क्या होता है, जब भी हम मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो दो तरीके से मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। एक करते हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए और एक करते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। जब हम मोबाइल को डाटा ट्रांसफर के लिए कनेक्ट करते हैं तो उस केस में हमें किसी भी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती हमारे पीसीबी के अंदर, क्योंकि अगर हमारे फोन पीसीबी के अंदर, पीसी मतलब हमारा कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर विंडोज 7 अगर आपके पास है या विंडो 8 है, 10 है, तो उसमें कोई भी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट थी। आप जैसे डाटा केबल लाओगे तो आपके फ़ोन के ऊपर एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा आता है कि आपको चार्जर कनेक्ट करना है या फिर आपको डाटा ट्रांसफर करना है, मतलब फाइल ट्रांसफ़र करनी है। तो जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब इसी फ़ोन को जब कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, कंप्यूटर को मोबाइल की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसको इस चीज़ से समझ लेते हैं एक बार। बोलो बेटा, कैसी है? जब मम्मी के पास जा बेटा। यहाँ क्या करेगा? सोना नहीं है, स्विच को जानना। चलो। हेलो। जैसे हमारा ये मोबाइल है सपोज करो, और ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। अगर मेरे को मोबाइल को कंप्यूटर के साथ अटैच करना है डाटा केबल के थ्रू, डाटा केबल के थ्रू मोबाइल को कंप्यूटर से अटैच करना है सॉफ्टवेयर करने के लिए, तो मोबाइल की पहचान कंप्यूटर को देनी पड़ेगी और कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि हमने मोबाइल को कनेक्ट किया है सॉफ्टवेयर के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोबाइल कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे अगर आप कंप्यूटर चलाते होंगे, आपने देखा होगा कभी कभी हम मार्केट से कोई प्रिंटर लेके आते हैं
तो जब हम प्रिंटर को कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो उसके लिए पहले उसके एक साथ एक सीडी आती है, उस सीडी से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर के अंदर। तब कंप्यूटर को मालूम पड़ता है कि इस प्रिंटर को मेरे साथ अटैच किया है प्रिंट निकालने के लिए। ऐसे ही जब हम कंप्यूटर को मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर को हमें मालूम बताना पड़ता है कि हमने जो मोबाइल कनेक्ट किया वो सॉफ्टवेयर के लिए कनेक्ट किया है, तो वो ड्राइवर के थ्रू बताया जाता है। अब आप कहोगे सर इतने सारे मोबाइल हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं, तो सबके ड्राइवर डालने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या करना पड़ेगा, जब भी आपका फ़ोन के अंदर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर अंदर, तो हमें क्या देखना पड़ता है, जो ड्राइवर इंस्टॉल होता है कंप्यूटर के अंदर वो सीपीयू के ऊपर डिपेंड होता है कि आपके फ़ोन के अंदर कौन सा सीपीयू लगा है। दैट मीन्स का मतलब क्या होता है, जो ड्राइवर होता है आपके, उसको हम सीपीयू के हिसाब से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो पहला आपका होता है एम टी के सीपीयू होता है। ठीक है, इसको मैं जरा उससे लिख देता हूँ तो आपको अच्छा दिखेगा। पहला आपका होता है एम टी के, दूसरा आपका होता है क्वालकॉम, एसपीडी, इसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, सैमसंग, इंटेल। ठीक है, तो ये सब क्या है, सीपीयू के, मोबाइल के सीपीयू होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जब आपने एक बार एमटीके का ड्राइवर, एमटीके सीपीयू का ड्राइवर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दिया, तो जिस फोन के अंदर भी एमटीके का सीपीयू लगा होगा, आपका वो फोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर के लिए। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा आपके फोन के अंदर कौन सा सीपीयू लगा है, इसको समझ लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना है और जो भी आपकी कंपनी है उसका नाम लिखना है। जैसे मैं लिखता हूं वीवो Y21 सीपीयू टाइप, तो यहां देखो मीडिया टेक लिखा, क्या लिखा है, मीडिया टेक। मतलब मीडिया टेक का मतलब होता है एमटीके। इस फोन के अंदर एमटीके का सीपीयू लगा हुआ है। अब मैं इसी को लिखता हूं माइक्रोमैक्स, माइक्रो, या फिर लिखता हूं लावा Z60। ठीक है, अब देखो इसमें भी एमटीके स्टैब है। मैं वीवो की कंपनी है उसमें भी एमटीके सीपीयू है, और लावा की कंपनी है उसमें भी एमटीके सीपीयू है। तो अगर आपने कंप्यूटर के अंदर एमटीके का ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया, तो जिस फोन के अंदर एमटीके ड्राइवर होगा वो फोन आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। अब ड्राइवर कहाँ से इंस्टॉल करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो हम आगे सीख लेंगे। पहले हमें समझना है कि हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आपने ऐसे ही जैसे क्वालकॉम का अगर आपने ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया सी अपने पीसी मतलब कंप्यूटर के अंदर, तो जिस फ़ोन के अंदर, चाहे वो क्वालकॉम का आपका वीवो का फ़ोन हो, ओप्पो का फ़ोन हो, आईफोन, वो आपका क्या कहते हैं, आपका एमआई का फ़ोन हो, शामी हो, रियलमी हो, पोको, वो भी एक्स वाई जेड कोई भी फ़ोन हो जिसके अंदर क्वालकॉम का सीपीयू है, उसका ड्राइवर आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया तो सारे आपके कनेक्ट हो जाएंगे इससे। ठीक है, एसपीडी खैर अब नहीं आता, पहले फ़ोन में आता था, सैमसंग, इंटेल कुछ फ़ोनों में आता है, लेकिन लेटेस्ट फ़ोन में आपको ज़्यादातर एमटीके और क्वालकॉम और सैमसंग, ये तीन ही मिलेंगे। मतलब मोस्टली आपको ये तीन के ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। तो पहली रिक्वायरमेंट थी हमारी क्या थी, ड्राइवर। हमारे पास
कंप्यूटर के अंदर सारे ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए, सॉफ्टवेयर वाले, फ्लैशिंग वाले। ठीक है, कहाँ से इंस्टॉल होंगे, कैसे होंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको ये समझा रहा हूं मैं को कि रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो पहले हमने ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया, अब दूसरा क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी, उसको देख लेते हैं। इसको मैं हटाता हूं सारा। दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल, फ्लैश फाइल होती क्या है। फ्लैश फाइल जो हम मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर, ऐप, सेटिंग जो भी यूज करते हैं फोन के अंदर, गेम्स वगैरह, उन सबको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है फोन के अंदर, उसको कहते हैं फ्लैश फाइल। ठीक है, अब ये खराब होती है, प्रॉब्लम आती क्या है। अगर ये फ्लैश फाइल खराब होती है तो फोन में प्रॉब्लम क्या आएगी। फोन लोगों पे हैंग होगा, रीस्टार्ट होगा, ऐप्स अपने आप खुल रही हैं, फाइलें करप्ट हो रही हैं, कभी कभी ऐसा फोन प्रॉपर डेड हो जाता है, सिर्फ चार्जिंग का लोगो दिखाता है, बहुत सी सारी प्रॉब्लम होती है। तो धीरे धीरे इन सभी प्रॉब्लम को हम आगे समझ लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा फ्लैश फाइल सॉफ्टवेयर हम करते क्यों हैं। ठीक है, अब इसको समझ लें। फ्लैश फाइल हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट होती है फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल में क्या होता है आपका, दो ड्राइवर हमारा जो डिपेंड था वो सीपीयू के ऊपर था कि मोबाइल के अंदर सीपीयू कौन सा लगा है। लेकिन फ्लैश फाइल जो हम डाउनलोड करेंगे वो डिपेंड होती है आपके फोन के मॉडल के ऊपर। मॉडल मतलब, अब फ्लैश फाइल डाउनलोड कैसे करते हैं। तो फ्लैश फाइल जब भी आप किसी फोन की डाउनलोड करोगे तो यहां पे लिख दोगे, मान लो लिखना है, पहले लिखना है कंपनी का नाम MI, फिर लिखना है मॉडल 5A, फिर यहां पे लिखना है स्टॉक रोम। तो स्टॉक रोम कह दो, ठीक है, फार्मवेयर कह दो या फ्लैश फाइल कह दो, तीनों का मतलब एक ही होता है। मतलब फ्लैश फाइल को हम स्टॉक रोम भी कह सकते हैं, ठीक है, फार्मवेयर भी कह सकते हैं, और फ्लैश फाइल भी कह, तीनों का मतलब एक ही होता है। ये डिपेंड होती है आपकी मॉडल के हिसाब से, कि जो भी कंपनी का मॉडल होगा उसके हिसाब से आपकी फ्लैश फाइल डाउनलोड होगी, ये याद रखना। तो पहली रिक्वायरमेंट थी हमारी, इन सब का हम प्रैक्टिकल करेंगे एक एक करके, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनमें से अगर एक भी रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाती है या गलत हो जाती है तो आपके फोन में कितना भी कोशिश करना सॉफ्टवेयर नहीं होगा, मतलब वो फोन आपका फ्लैश नहीं हो सकता। ठीक है, तो दूसरी रिक्वायरमेंट थी हमारी स्टॉक रोम, मतलब फ्लैश फाइल, फार्मवेयर कह दो, रोम कह दो। अगर आपसे कोई कहता है भाई इस फोन की फ्लैश फाइल दे दो, तो उसका मतलब भी स्टॉक रोम होता है। कोई कहता है भाई स्टॉक रोम चाहिए, तो वो भी है, रोम कह दो, वो भी मतलब एक ही होता है। कोई कहता है फार्मवेयर चाहिए, वो भी मतलब एक ही होता है। मतलब तीनों का मतलब एक ही होता है, इन तीनों का मतलब एक ही है। अगर कभी आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि फ्लैश फाइल का मतलब क्या होता है, स्टॉक रोम का मतलब क्या होता है, या फार्मवेयर का मतलब क्या होता है, या रोम का मतलब क्या होता है, तो मतलब समझो इनका एक ही मतलब है। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी, ड्राइवर। दूसरी रिक्वायरमेंट होगी हमारी फ्लैश फाइल, और जो थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारी, तो पहली रिक्वायरमेंट देखो ड्राइवर, दूसरी थी फ्लैश फाइल, ठीक है, थर्ड रिक्वायरमेंट है आपकी फ्लैश टूल। फ्लैश टूल मतलब हमने अपने जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया, फ्लैश फाइल भी डाउनलोड कर दी। अब ये फ्लैश टूल होता क्या है। फ्लैश टूल होता है एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी कह दो या थर्ड सॉफ्टवेयर कह दो। इसका काम क्या होता है, देखो हमने इसके कंप्यूटर के अंदर अपना ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया, कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया।
उसके बाद हमने फ्लैश फाइल भी डाउनलोड कर ली, ठीक है, दोनों काम कर लिए। अब इस फ्लैश फाइल को हमें मोबाइल के अंदर लेके जाना है। तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि मोबाइल हमने कंप्यूटर से कनेक्ट किया और यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके अंदर आ जाएगी, नहीं। उसके लिए टूल्स टूल्स होता है। टूल्स क्या करेगा, जो हमारी फ्लैश फाइल है उसको अपने अंदर ओपन करेगा, फ्लैश फाइल को अपने अंदर ओपन करेगा और मोबाइल को भी अपने अंदर ओपन करेगा, मतलब कनेक्ट करेगा। इन दोनों को अपने अंदर कनेक्ट करेगा, फिर क्या करेगा, कंप्यूटर से फाइल को उठा के मोबाइल के अंदर डालेगा, ऐसा करके। जैसे कि इस कंप्यूटर वो डलती है, विंडो डलती है, विंडो सीडी के अंदर होती है, लेकिन हम कॉपी पेस्ट करके विंडो को नहीं डाल सकते, उसके विंडो इंस्टॉल करनी पड़ती है। ऐसे जो हमारी फ्लैश फाइल हमने डाउनलोड किया है वो कॉपी पेस्ट करके नहीं डाल सकते, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, वो करता है मैं टूल्स। तो टूल्स जो होते हैं आपके, अगर आपका एमटी के बेस सीपीयू है तो उसके लिए यूज होता है एसपी टूल। अगर क्वालकॉम बेस सीपीयू है तो उसके लिए यूज होता है क्यू एफ आई एल होता है, क्यू पी एस टी यूज होता है, और जो वीवो के नेक्स्ट फोन है उसमें एस एम एम एस ये यूज होता है, ठीक है। ये यूज होता है आपका। अगर आपका एसपीडी बेस सीपीयू है तो उसके लिए यूज होगा आपका एसपीडी डाउनलोड अपग्रेड टूल। एसपीडी डाउनलोड अपग्रेड टूल, ठीक है। अगर आपका सैमसंग का फोन है तो उसके लिए यूज होता है ओडिन टूल। अगर आपका एमआई का फोन है, सीपीयू कोई भी लगाओ इनमें, तो सैमसंग हो या एमआई हो, सीपीयू कोई से लगाओ, लेकिन इनके लिए स्पेशल टूल होते हैं। एमआई का फोन होगा तो उसके लिए आता है एमआई टूल आता है, और दूसरा आता है एक सामी टूल। आईफोन होगा तो इसके लिए यूज होता है आईटून्स। तो ये सारे टूल हैं। मतलब अगर किसी फोन के अंदर एमटी के बेस सीपीयू है तो उसके लिए यूज होगा एमटी के एसपी टूल। क्वालकॉम बेस सीपीयू है तो उसके लिए क्यूएफएल आता है, क्यूपीएसटी आता है, एसएमएस आता है, एसपी टूल है, एसपीडी सॉरी एसपीडी सीपीयू है। यहाँ पे एसपी लिखा हुआ खाली, लेकिन एसपीडी है एक्चुअली में ये, ठीक है, गलती से लिख दिया मैंने। तो ये आपका होगा एसपी डाउनलोड अपग्रेड टूल होगा। सैमसंग का है तो इसके लिए आपका ओडिन टूल होता है। यहाँ पे ओडिन लिखा मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे ओडिन लिख देता हूँ मैं आपको, ओडिन टूल होता है, ठीक है। सैमसंग के लिए ओडिन टूल आएगा आपका। अगर एमआई का फोन है तो उसका एमआई टूल होता है या शामी टूल होता है। आईफोन होगा तो आईटून्स यूज होगा, ठीक है। ये टूल्स होते हैं। अब ये टूल्स डाउनलोड कहाँ से होंगे तो इसका हम बाद में नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे कि ये सब चीज़ करेंगे कैसे। अभी मैं आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ सिर्फ। तो पहली रिक्वायरमेंट थी ड्राइवर, दूसरी रिक्वायरमेंट थी फ्लैश फाइल, तीसरी रिक्वायरमेंट थी फ्लैश टूल। जो लास्ट रिक्वायरमेंट हमारी वो होती है आपकी हाउ टू कनेक्ट मोबाइल। मतलब मोबाइल को कैसे कनेक्ट करें, समझ में आया। पहला ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए आपके पास, दूसरी फ्लैश फाइल होनी चाहिए, तीसरा फ्लैश टूल होती है, चौथा आपको मोबाइल को कनेक्ट करने का तरीका पता होना चाहिए। क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि मोबाइल में केबल लगाई और सॉफ्टवेयर हो गया हमारा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए फोन को एक स्पेशल मोड पे लेके जाना पड़ता है, जिसको हम
ईडीएल मोड कह सकते हैं, डाउनलोडिंग मोड कह सकते हैं, ईडीएल मोड कह दो या डाउनलोडिंग मोड कह दो, ठीक है, बूट मोड कह दो, कोई भी मोड कह सकते हैं। तो उस फोन को उस मोड पे लेके जाना पड़ता है, तब हमारा फोन क्या होता है, कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा एमटी के बेस सीपीयू है तो इसको ऑन करने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए, अगर आपका पुराना फोन है तो विदाउट बैटरी भी हो जाएगा, ठीक है, या बैटरी लगा के। अगर न्यू फोन है तो वॉल्यूम प्लस या वॉल्यूम माइनस, मतलब वॉल्यूम प्लस या वॉल्यूम माइनस को दबा के रखना पड़ेगा, तब यूएसबी लगाओगे, तब आपका कनेक्ट होगा। अब मालूम कैसे पड़ेगा कनेक्ट फोन हुआ है नहीं हुआ, वो नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। इससे नेक्स्ट क्लास में हम यही चीज सीखेंगे कि कैसे मालूम पड़ेगा फोन हमारा कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, कैसे हम ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम फ्लैश फाइल डाउनलोड, ये नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। एक ही वीडियो में सारा बता दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन पहले क्या, क्योंकि ये चीज आपकी प्रॉपर नहीं हुई तो फोन में फ्लैशिंग नहीं होगी आपकी, ठीक है। अगर हमारा क्वालकॉम बेस्ड सीपीयू है तो उसके लिए क्या होता है, पुराना फोन होगा तो वॉल्यूम प्लस के साथ वॉल्यूम माइनस दोनों दबा के रखने पड़ेंगे, तब फोन कनेक्ट होगा। या फिर आएगा वॉल्यूम प्लस के साथ पावर की, या फिर होगा वॉल्यूम माइनस के साथ पावर की, या फिर होगा टेस्टिंग पॉइंट शॉर्ट करना होगा। और टेस्टिंग पॉइंट क्या होते हैं इसको मैं बता दूं, देखो ये करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग पॉइंट क्या होते हैं इसको मैं बताता हूं आपको। अगर हमारे पास कोई फोन है, मान लो मेरे पास है, यही ले लेता हूं, MI5 को यहां पे लिख दो टेस्टिंग पॉइंट। तो यहाँ इमेजेस में जाओगे तो यहाँ आप दिख रहा है आपको ये दोनों पॉइंट जो दिख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को आपको ट्यूजर से जो चिमटी होती है दोनों को शॉर्ट करके रखना पड़ेगा। बैटरी को आपको निकालना है, इन दोनों पॉइंट को जो यहाँ पे दिखा रखा है, ये जो दिखा रखा है ना, इन दोनों पॉइंट को ट्यूजर से शॉर्ट करना है और तब आपको यूएसबी केबल लगानी है, तब आपका फोन कनेक्ट होगा। इसको कहते हैं हम टेस्टिंग पॉइंट। तो MI के में तो खास MI के तो ज़्यादातर फ़ोन ऐसे कनेक्ट होते हैं, चाहे CPU को ऐसे हो, फ़ोन आपका ऐसे कनेक्ट होगा। लेकिन जो लेटेस्ट फ़ोन आपके 2020 के बाद 21 के बाद जो फ़ोन आए हैं आपके ओप्पो वीवो, उनमें भी से कुछ फ़ोन ऐसे हैं जो ऐसे ही कनेक्ट होते हैं क्वालकॉम बेस पे, नहीं तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। MT के बेस पे होगा तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका फ़ोन SPD है तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम प्लस के साथ पावर की, ठीक है, वॉल्यूम प्लस के साथ पावर की। यहां लिख दो, शायद दिख नहीं रहा, SPD वॉल्यूम प्लस के साथ पावर की को होल्ड करके प्रेस करके रखना पड़ेगा तब होगा, है ऐसे होता है। या फिर किसी केस में होगा वॉल्यूम माइनस के साथ पावर की, तब कनेक्ट होगा, ठीक है।
ये आपका एसपीडी बेस सीपीयू है। ओके, ये आपका एमटीके बेस हो गया, ये क्वालकॉम बेस हो गया, ये एसपीडी बेस हो गया। अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर पुराना फ़ोन है तो पुराने का वॉल्यूम माइनस पावर की एंड होम की, तीनों एक साथ दबाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, फिर वॉल्यूम प्लस। देखो, सैमसंग के फ़ोन को लेके जाना पड़ता है मैं डाउनलोड मोड पे, किस पे ले, डाउनलोड मोड। अब डाउनलोड मोड होता क्या है, इसको कहते हैं हम डाउनलोड मोड। ये देखो, ये होता है डाउनलोड मोड। तो जब अगर आपका पुराना फ़ोन है तो वॉल्यूम प्लस, वो सॉरी वॉल्यूम माइनस पावर की और होम की दबाओगे तो ऐसा पॉपअप आएगा। उसके बाद वॉल्यूम प्लस दिखा ना, वॉल्यूम अप दबाओगे तो ऐसा ये होगा डाउनलोडिंग मोड। तो सैमसंग के फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए डाउनलोड मोड, इस मोड पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पुराना फ़ोन होगा तो उसमें होम की आएगी साथ में। अगर नया फ़ोन होगा तो वॉल्यूम प्लस के साथ वॉल्यूम ऐसा दिखाएगा। ये डाउनलोडिंग मोड है न्यू मॉडल का। पुराने मोड में डाउनलोडिंग मोड आपका ऐसा आता था, ये वाला। लेकिन लेटेस्ट फ़ोन में देखो, पुराने फ़ोन में ऐसा आता है, नए फ़ोन में ऐसा आता है। तो पुराने फ़ोन में क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम प्लस के वॉल्यूम माइनस के साथ पावर की और होम की दबाने रखनी पड़ेगी। तो पहले ऐसे पॉपअप दिखाएगा, मैं पहले दबाओ वॉल्यूम माइनस पावर की होम की, तीनों एक साथ दबाओ तो ऐसा दिखाएगा। फिर ये वॉल्यूम प्लस दबाओगे तो ऐसा आ जाएगा, तो आपका डाउनलोडिंग मोड आ जाएगा। बिना डाउनलोडिंग मोड पे लेके जाके आप फ़ोन को फ्लैश नहीं कर सकते। नए फ़ोन होगा तो उसमें क्या आएगा, ऐसा दिखाएगा। तो वॉल्यूम प्लस के साथ पावर की होगा या वॉल्यूम माइनस के साथ पावर की होगा, तब आप वो दबाओ, केबल लगाओगे तो आपका डाउनलोड मोड पे आ जाएगा फ़ोन, ठीक है। नहीं तो इसके लिए एक की आती है, इसको जिग की कहते हैं हम ये, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। ये तो दिख रहा है आपको, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसको लगा के फ़ोन में लगा के फ़ोन को ऑन करना है। फ़ोन ऑन होते ही आपका डाउनलोड मोड पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना। और सपोज करो आपका फ़ोन क्या हो रहा है, देखो तो इसमें लिखा हुआ है वॉल्यूम अप एंड डाउन, दोनों दबा करोगे, यूएसबी को लगाओगे तो डाउनलोड मोड पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस की में क्या, जब इस की को लगा के फ़ोन में अंदर, इस की को जब फ़ोन के अंदर लगाओगे आप, तो जैसे ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली फ़ोन आपका डाउनलोड मोड पे आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक डाउनलोड मोड पे आ जाएगा। इसको निकाल दो, अपनी यूएसबी के लगा दो, आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया है। आईफोन में क्या होता है, आईफोन को लेके जाना पड़ता है आईटून्स मोड पे। आईटून्स मोड पे तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो आईफोन मोड, ये होता है आपका आईटून्स मोड। ये कह दो, देखो पुराने फ़ोन में ऐसा आएगा, नए फ़ोन में ऐसा आएगा। इसको आईटून्स मोड कहते हैं, या इसको कहते हैं डीएफयू मोड। कोई आईटून्स मोड कहता है, कोई इसको कहता है डीएफयू मोड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखा है ना आपको, डीएफयू मोड लिखा हुआ है, देखो डीएफयू मोड कहो, रिकवरी को मोड कह दो, या आपको आईटून्स मोड कह दो, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो इसको ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपके फ़ोन के अंदर होम की है तो पावर की के साथ होम की दबा के रखोगे, पावर की के साथ होम की दबा के रखोगे तो एक दो बार फ़ोन आपका रीस्टार्ट होगा तो आईटून्स मोड पे ऑटोमेटिकली आएगा। अगर होम की नहीं है तो पावर की के साथ वॉल्यूम प्लस या वॉल्यूम माइनस, पावर की के साथ वॉल्यूम प्लस
या वॉल्यूम माइनस दबाओगे तब आपका नए फ़ोन में ऐसा दिखाई देगा, तो आपका ये फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। आईफोन के लिए कोई ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आईट्यून्स होना चाहिए आपके फ़ोन के अंदर, आपका आईफोन भी हो जाएगा फ्लैश। उसको भी हम सीखेंगे कैसे फ्लैश करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ड्राइवर क्या है, फ्लैश फाइल क्या है, फ्लैश टूल क्या है, मोबाइल को कनेक्ट कैसे करते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में मेरे को लिख सकते हो। जो चीज़ की मैं नहीं समझाई तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उस चीज़ को समझाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल में जो आइकन है उसको जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।